क्या आपको भी लगता है स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए आपको एक्सपर्ट बनना जरूरी है? अगर मैं कहूँ आप बिना एक्सपर्ट बने सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो और वो भी प्रोफेशनल फंड मैनेजर के साथ, तो ये कैसा रहेगा? जी हाँ, हम बात करने वाले इस वीडियो में म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीष, आई एम सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टर में। हम एक म्यूचुअल फंड की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स को बिल्कुल ही बेसिक से लेकर के एडवांस तक सिखाया जाएगा। इस सीरीज के अंदर आपको सीखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी कैसी होती है, म्यूचुअल फंड्स को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें इस सीरीज के अंदर हम कवर करने वाले हैं। मैं आपके लिए टोटल 10 पार्ट्स में ये वीडियोस लेकर आऊंगा और इन 10 पार्ट्स को देखने के बाद आपको किसी और म्यूचुअल फंड्स के वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 10 पार्ट्स में मैं आपका म्यूचुअल फंड इतने अच्छे से क्लियर करा दूंगा कि आप बिल्कुल ही बारीकी से सारे म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज कर सकोगे और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकोगे। ये हमारी सीरीज का पहला पार्ट होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है और ये काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड्स को बिल्कुल ही अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो मान लेते हैं आपके पास कुछ पैसा है और आप स्टॉक मार्केट के अंदर लगाना चाहते हैं, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो आप क्या करते हैं, एक फंड मैनेजर को अपना पैसा दे देते हैं और वो फंड मैनेजर आपसे पैसा लेकर के आपके बिहाफ पर अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से उस पैसे को स्टॉक मार्केट के डिफरेंट शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर देता है और बदले में आपको यूनिट्स दे देता है। उस फंड मैनेजर के थ्रू जितने भी म्यूचुअल फंड्स खरीदे गए हैं, अगर उनका प्राइस डे बाय डे इंक्रीज होता है तो सेम आपको डे बाय डे आपका प्रॉफिट आपको मिलेगा। इसी को हम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। चलिए इसको हम और डिटेल में समझते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। आप ये अकाउंट अपना कहीं से भी ओपन करा सकते हो। उस अकाउंट के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तो हमने समझ लिया कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है और हमें प्रॉफिट कैसे मिलता है। चलिए अब हम जानते हैं म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है और आपके पास 1000 रुपए है। अगर आपको वो स्टॉक बाय करना है तो उस स्टॉक के टोटल आप 10 शेयर ही बाय कर पाएंगे। सेम कंसेप्ट म्यूचुअल फंड के अंदर भी काम करता है। यहाँ पर स्टॉक का प्राइस ना होकर के NAV होती है, यानी नेट एसेट वैल्यू। हर म्यूचुअल फंड का NAV अलग अलग होता है। एग्जांपल के लिए अब हम मान लेते हैं किसी म्यूचुअल फंड के अंदर 10 रुपए का NAV चल रहा है और आपके पास 1000 रुपए हैं। अगर आप उस म्यूचुअल फंड के अंदर 10 रुपए की NAV के हिसाब से 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टोटल 100 यूनिट्स मिल जाते हैं। बढ़ते हुए टाइम के साथ साथ आपके फंड मैनेजर के थ्रू बाय किए हुए जो स्टॉक्स है वो टाइम के साथ बढ़ते हैं तो सेम आपका NAV भी बढ़ता है, यानी नेट एसेट वैल्यू भी बढ़ता है। तो अगर नेट एसेट वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होकर के 10 रुपए से 12 रुपए का हो जाता है, आपके पास टोटल 100 यूनिट्स थे तो आपको टोटल 2 मल्टीप्लाई में 100 यानी 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं ये काम करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और काम कैसे करते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्यों बेस्ट होते हैं। इसको हम कंपेयर करते हैं स्टॉक्स और FD से। आपको तो ये पता ही होगा, एक साल के अंदर जो महंगाई होती है वो 6% से हर साल इंक्रीज होती है। तो अगर आपको अपने कैपिटल को ग्रो करना है तो आपको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा जहां पर आपको 6% से ज्यादा का रिटर्न मिल सके। अगर हम बात करेंगे FD की तो वहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा 6 से लेकर के 8% का रिटर्न मिलता है और उसके अंदर भी 5 लाख रुपए का जो कैपिटल होता है वो एज अ इंश्योर्ड होता है RBI के थ्रू। बाकी इसके ऊपर का जो अमाउंट होता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वही अगर हम कंपेयर करें स्टॉक से, तो अगर आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए, आपको टेक्निकल्स आने चाहिए और इसके बिहाफ पर आप स्टॉक को सेलेक्ट करते हो। स्टॉक को सेलेक्ट करने के बाद अगर कहीं ना कहीं कोई डिसीजन गलत हो जाता है तो आपका पैसा वहां पर डूब जाता है। वही आप टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के झंझट में ना पड़ करके आप स्टॉक्स की FD से बेटर रिटर्न चाहते हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होंगे। आपका जो पैसा होगा उसको मैनेज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा क्वालिफाइड
फंड मैनेजर होगा जो आपका पैसा आपके बिहाफ पर मैनेज करेगा। बाकी म्यूचुअल फंड्स इतने ज्यादा फेमस क्यों हो रहे हैं उसके पीछे कुछ वजह है। यहाँ पर आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी कि आज आप पैसा लगाते हो, यानी आप आज म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो, अगर आपको 3 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद आपको पैसा वापस चाहिए तो आप एक क्लिक के अंदर आप अपना पैसा वापस ले सकते हो। वही इसके अंदर अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, यानी कि आपका जो पैसा होता है एक स्टॉक्स के अंदर ना लग करके काफी सारे स्टॉक्स के अंदर लगता है, जिससे आपके पैसे लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिलता है जो आपका पैसा मैनेज करके आपको एक अच्छा खासा कैपिटल अप्रिशिएट करके देता है। अगर इन सबको मैं समराइज करके बताऊं, म्यूचुअल फंड एक ऐसी थाली है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग डिशेस हैं। आपको हर डिश को इंडिविजुअली ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, आपको एक प्लेट लेना है और आपका काम सेट है। अगर आपको म्यूचुअल फंड का बेसिक समझ आ गया हो तो हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे म्यूचुअल फंड्स के कितने टाइप्स होते हैं, कौन सा फंड किस इन्वेस्टर्स के लिए सही है। बाकी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको अगले पार्ट में, जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय, जय हिंद।